बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 1 करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आएगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अवर वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें फूड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईटिंग मतलब फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हम फूड ना खाएं तो हम ओनली 2 डेज से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। एंड इन 1 डे, एक ही दिन में आपको बहुत कम मतलब थकान लगेगा, बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं बिना फूड खाए। एंड फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। फूड जो होता है हमें एनर्जी देता है। हेल्प्स इन ग्रोथ, वो हमें हेल्प करता है बड़े यानी ग्रोथ में हमारी। और वो जो होता है हमारी बॉडी को कीप रखता है, बॉडी फिट, हमारी बॉडी को फिट रखता है। एंड फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ये हमें बहुत सारे बीमारियों से भी बचाता है। इंग्रेडिएंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इसी के ऊपर है, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर और बहुत चीज़ों के बारे में। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि जो चीज़ खाने के लिए बनाने के लिए है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप राइस किससे बनाते हैं, राइस, तो आप कहेंगे वाटर एंड चावल, यानी कि राइस से, जो अभी पके नहीं होते उस वाले राइस से। ओके, तो ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट। क्या हो गया? इंग्रेडिएंट। ओके, ये हो गए हमारे 2 इंग्रेडिएंट एक पर्टिकुलर जो फूड बनाता है उसके लिए। अब आगे चलेंगे तो आगे है सोर्सेज ऑफ फूड। तो हमारे खाने के मेन जो होते हैं 2 सोर्सेज होते हैं जहां से वो आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर 2 सोर्सेज होते हैं, आपने बहुत बार खाना खाया होगा, है ना? तो फूड में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एंड बहुत सारे हमारे जो खाने खाते हैं हम, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो एक दिन खाया वो अब हम अगले दिन भी खाएंगे या उसके अगले दिन खाएंगे। हम हर दिन डिफरेंट फूड्स खाते हैं। जैसे अगर आज मैंने रोटी और दाल खाया तो तो रात को हम कुछ और खाएंगे, फिर कल हम कुछ और खाएंगे। तो ये होती है फूड की वेराइटीज कि हम हर दिन अलग अलग खाना खाते हैं। तो वो जो होती है हमारी फूड की वेराइटीज होती है। ओके, सो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। लेट्स डू दी एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी को करते हैं कि आपको अपने फ्रेंड से कॉल करके पूछना पड़ेगा यहाँ पर कि वो क्या खाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं राम का। राम, अब राम ने क्या खाया आज? तो उसने आज खाया राइस एंड पोटैटो की सब्जी। तो राम का हमने एग्जाम्पल लिया, ये था हमारा मॉर्निंग का एग्जाम्पल। और अब हम नाइट का एग्जाम्पल लेंगे। ये था हमारा मॉर्निंग का एग्जाम्पल। नेम है हमारा राम, तो उसने मॉर्निंग में क्या खाया? राइस एंड पोटैटो की सब्जी। अब हम नाइट का लेते हैं। नाइट में उसने खाया चपाती एंड दाल। तो उसने चपाती एंड दाल खाया। तो ऐसे बहुत सारे आप अपने फ्रेंड्स के जो है नेम लिख सकते हैं एंड देन यू कैन आस्क देम, और आप कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं।
ओके, तो हमने यहाँ पर एक ही बच्चे का एग्जाम्पल लिया, आप बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने एक्टिविटी 1 को कर लिया और एक्टिविटी 2 को भी कंप्लीट कर लिया फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ओके, तो हमने दो एक्टिविटी को कंप्लीट किया। देन इज दैट द सोर्सेज ऑफ फूड, एंड ये जो है ये आपको डिटेल में आपके बुक नंबर 2 पर दिया हुआ है, सॉरी बुक के पेज नंबर 2 पर। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो उसके फूड मटेरियल एंड सोर्सेज होते हैं। तो पहले हम सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। तो पहला हमारा जो सोर्स होता है वो होता है एनिमल सोर्स एंड देन इज प्लांट सोर्स। ओके, तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो देखो, अब जो हमारे प्लांट सोर्स होता है, अब उसकी अभी अगर आपके मन में अभी कोई एग्जाम्पल आए होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वरना आगे चल के तो आपको पता ही चलना है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो आप दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये पहले कहाँ से बनती है? ये पहले किसान उगाते हैं इसको और फिर वो बड़े बड़े मशीनों में जा कर के पिसती हैं और फिर बनते हैं। वैसे ही दाल, दाल कैसे बनती है? अब दाल को भी सन की जरूरत होती है। तो ये जो होता है, दाल को सन की जरूरत होती है, फिर वो आपके पास आता है और ये सब जो होते हैं क्रॉप्स होते हैं। ओके, इसको बड़े बड़े बैलगाड़ियों पे ले जाया जाता है, मशीनों तक, और फिर वहां से ये बनकर आपके घर, वहां से पैक होकर आपके घर में आती है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एनिमल सोर्स की। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल सोर्स में ज्यादातर नॉनवेज फूड ही आएंगे, ऐसा नहीं है, आएंगे तो आएंगे जरूर, लेकिन एनिमल से जैसे आपको मिल्क मिलता है, आप मिल्क अभी भी पीते होंगे, है ना? तो वो क्या हुआ? एनिमल, वो तो एनिमल से आया ना, वो प्लांट से तो नहीं आया, वो क्रॉप थोड़ी उगाई गई हमने मिल्क की, नहीं ना। तो वो एनिमल से आया। हनी, अब हनी देख लो आप, हनी, अब हमारी हनी बीज उगाती है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रेड। ब्रेड हमारी किससे बनती है? आटा से। रोटी भी आटा से बनती है। राइस, राइस बनता है हमारा धान से। दाल, दाल किससे बनता है? दाल भी हमारे क्रॉप से ही आता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम 4 एग्जाम्पल लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर आप अपने बुक में देखो तो जैसे फूड आइटम में क्या है? इंग्रेडिएंट है और उसके बाद सोर्सेज है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपके लेते हैं इडली का, इडली में राइस लगता है, राइस की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, इडली, हमारे इडली में किसकी जरूरत पड़ती है? राइस की। और राइस हमारा किससे बनता है? प्लांट से। तो ये कौन सा सोर्स हुआ? दिस इज सोर्स। ओके, तो ये हमारा प्लांट जो हुआ ये इसका सोर्स हुआ, राइस का प्लांट सोर्स कहेंगे आप इसे। अब वैसे ही उड़द दाल, उड़द दाल आप कह रहे होंगे कि इडली के बाद ये कैसे आ गया, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, उड़द दाल, इसका भी सोर्स हुआ प्लांट। सॉल्ट, अब देखो सॉल्ट का तो कोई सोर्स नहीं हो सकता ना, अभी आप सोच रहे हैं कि सॉल्ट कहाँ से आता होगा। तो अभी हम वाटर लेकर चलते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम इसे डीपली जानेंगे। तो हमारा जो प्लांट का सोर्स होता है वो होता है सॉल्टी वाटर। तो अभी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम अगले वीडियो में इसके डिटेल में जानेंगे, तब लिखेंगे यहाँ पर। देन इज वाटर। अब हमारा वाटर का सोर्स ही खुद वाटर होता है, तो इसका सोर्स क्या हुआ? रिवर। अभी हम रिवर को ही कहेंगे इसका सोर्स, और इसका हम कह देंगे अभी सॉल्टी वाटर। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सॉल्टी वाटर होगा और ये रिवर, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्सेज के बारे में, एनिमल के सोर्स। तो पहला होता है हमारा मीट,
देन होता है मिल्क, देन होता है एग, देन होता है हनी। ओके, ये 4 एग्जाम्पल अभी हमने दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो मीट होता है नॉनवेज फूड, मिल्क होता है हम जो पीते हैं, ये नॉनवेज नहीं होता लेकिन ये एनिमल सोर्स होता है। एग भी होता है हमारी चिकन से, और हनी होता है हमारी हनी बीज से। हनी बीज इकट्ठा करती है ना। और यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कि आपको कोई भी अननोन प्लांट को ऐसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको दिखता है उसे, अगर वो आपको दिख रहा है वो प्लांट और उसे पता नहीं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं कि ये एडिबल यानी कि ये खाने लायक है या नहीं है, तो वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जो जंगली भी आप उन्हें कहते हैं, तो वो पॉइजनस होते हैं। दैट्स वाई वी डिड नॉट हैव टू ईट एनी प्लांट इन अवर एरिया। अगर एरिया में हो, फॉरेस्ट में हो, कहीं भी हो, हमें नहीं खाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी लिए बिना, वरना हम मर भी सकते हैं क्योंकि अगर वो पॉइजनस हुआ तो। ओके, आगे चलते हैं। आगे है व्हाट डू एनिमल ईट, हमारे जानवर क्या खाते हैं। तो कुछ पेट एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हरे 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 प्लांट्स को खाते हैं, या फिर कुछ जैसे कि सम एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं रैबिट। रैबिट एक पेट एनिमल है ना। ये तो सिर्फ गाजर को खाता है ना। बफेलो, बफेलो हमारी घास को खाती है। काउस, काउस भी हमारे घास को खाती है। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इसलिए हमने एटसेट्रा लिखा है। और फिर आगे है सम एनिमल ईट एनिमल या फिर नॉन वेज। कुछ एनिमल जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या फिर कुछ नॉन वेज। ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं खा सकते। जैसे अगर मैं लोयन को कहूँ तो लोयन हमें भी तो खा सकता है। इसके एग्जाम्पल होंगे लोयन, टाइगर, वेल, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके हमने 3 एग्जाम्पल लिए मेन। ओके, सो थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे कोई नॉलेज मिला हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे।